Good morning, students. We are doing a poem Hiroshima, and this poem is composed in the background of Second World War and is based on the real event of the American nuclear bombardment on two famous cities of Japan, that is Hiroshima and Nagasaki. ये दो बहुत फेमस जापान के शहर थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी, जहाँ पर कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएस एंड इट्स अलाइज, अमेरिका और जो उसके संगी साथी देश थे, उन लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था। एंड आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ, व्हाट वाज द इफेक्ट एंड व्हाट वर द रिपरकशंस आफ्टर द बम्बार्डमेंट, न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट, जो कि विश्व ने भी पहली बार देखा कि भाई कैसे न्यूक्लियर युद्ध तो पहले भी हुए थे, लेकिन न्यूक्लियर युद्ध जो है वो विश्व ने भी पहली बार देखा। और जो तबाही मची, जो बिल्कुल ही भयावह मंजर हुआ उसके बाद, वो पूरा का पूरा, सिर्फ जापान ही नहीं, पूरा विश्व इसका साक्षी बना। तो on this real event our present poem Hiroshima is based, and originally this poem is written in Hindi language by a very famous Hindi author named S.H. वात्स्यायन, जो कि जिनका पेन नेम है अज्ञेय। वो इस पेन नेम जो है अज्ञेय, इसके द्वारा क्या है अपनी रचनाओं को अपनी रचनाओं की रचना करते हैं, ठीक है। और बट उनका रियल नेम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो this is the third video based on this poem, and in this we'll be covering the second stanza of the poem. It is a short poem but ये highly figurative poem है, and it is full of metaphors, and extended metaphor जो है that is सन को, सूरज को एक्सटेंडेड मेटाफोर के रूप में जो है कवि यूज़ करते हैं। एंड एज यू ऑल नो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो, जो अगर आपने देखा हो तो आपको समझ में आया होगा दैट दिस पर्टिकुलर पोएट अज्ञेय या S.H. वात्स्यायन, ही इज़ नोन फॉर हिज एक्सपेरिमेंटलिज्म। प्रयोगवाद के ये बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ मॉडर्न पोएम, एंड दिस पर्टिकुलर पोएम ऑल्सो एग्जिबिट्स हिज पोइटिक टैलेंट, कि कैसे वो कम शब्दों में बहुत सारी बातों को बयां करते हैं, ठीक है। तो नाउ मूविंग ऑन टू द पोएम, द टेक्स्ट ऑफ द पोएम। Here the poet says, human shadows dazed and lost, pitched in every direction. This blaze not risen from the east, smashed in the city's heart an immense wheel of death's swart sun car, spinning down and apart in every direction. In the second stanza, the poet reflects upon the effects of the bombings, कि जब बमबारी हो गई, जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो था वो गिरा दिया गया, उसके बाद क्या हुआ। He says that the situation was very disastrous and gruesome after the atomic bombings. सिचुएशन इस तरह की भयावह, मतलब जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, ऐसी भयावह, पूरा का पूरा इतना भयावह मंजर था वो। He uses the phrase human shadows which has different connotations. Human shadows जो ये phrase कवि यूज़ कर रहे हैं, इसके कई डिफरेंट मायनों में इसके अर्थ लगाए जा सकते हैं। बेसिकली 4 बातें जो हैं यहाँ से हम समझ सकते हैं, which we'll be discussing now. तो poet says human shadows dazed and lost, pitched in every direction. Human shadows, जब बमबारी हुई उसके बाद तबाही मची, लोगों की, हज़ारों लाखों लोगों की मृत्यु हुई। तो कवि ये कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो शैडोज़ मतलब बन गए। एक ही सेकंड के अंदर जो इंसान थे, मतलब उनकी एक हत्या तो हो ही गई, लेकिन बस पलक झपकते ही वो एक जीते जागते इंसान से क्या है, वो शैडो में तब्दील हो गए। मीन्स दे वर जस्ट वाइप्ड अवे, दे जस्ट गॉट किल्ड, डेज्ड एंड लॉस्ट। डेज्ड मीन्स
कंफ्यूज्ड, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि भाई हुआ क्या। पलक झपकते ही बस वो बम गिरा एंड एवरीथिंग वॉज जस्ट स्मैश्ड, सब कुछ एकदम खत्म हो गया। डेज्ड एंड लॉस्ट, पिच्ड इन एवरी डायरेक्शन। पिच्ड मीन्स थ्रो रफली। पिच्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बहुत बेतरतीब तरीके से फेंकना। तो जो ह्यूमन बॉडीज़ हैं वो एकदम कहीं का कहीं क्या है, वो हर दिशा में फेंकने लग गई। They were just being thrown away in different directions, in various directions, and they died and dazed and they were blazed, जल रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई। बस पलक झपकते ही क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हो गई। ऐसी तबाही मची एटॉमिक बॉम्ब गिरने के बाद। एंड द सिचुएशन वॉज फुल ऑफ bewilderment, वॉज फुल ऑफ कन्फ्यूजन, क्योंकि एवरीवन वॉज सो कन्फ्यूज्ड। ये किसी को पहले से ये जानकारी नहीं दी गई थी दैट दिस इज़ गोइंग टू हैपन, और ऐसा कुछ हो सकता है कि हाँ अमेरिका जो है वो एटॉमिक बॉम्ब या इस तरह का कोई जो वेपन है उसके पास वो गिरा सकता है। ऐसी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और ना किसी को ये पता था कि अगर ये गिरा दिया गया तो क्या होगा, कि इतनी भयावह तबाही मचेगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। ठीक है, तो एवरीवन वॉज फुल ऑफ कन्फ्यूजन। तो human shadows, this phrase the poet uses, and first of all it shows that how human beings of the city were turned to shadows, that is they died। सबसे पहला तो अर्थ क्या निकलता है इस फ्रेज का, कि कैसे जो हिरोशिमा शहर के जो लोग थे, क्योंकि एज यू ऑल नो फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो कि बिल्कुल शहर के बीचों बीच क्या है, इस बम को गिराया गया था। कोई इंटरनल एरियाज़ में या कहीं दूर देहात में जाके खेत खलिहान में नहीं गिरा करके, बिल्कुल जो शहर का हृदय कहेंगे जिसको, सिटी का जो इलाका होता है जहाँ बहुत घनी आबादी निवास करती है, इट इज़ फुल ऑफ डेंस पॉपुलेशन, वहाँ इस बम को गिराया गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ह्यूमन शैडोज़ फ्रेज इट मीन्स कि जो जीते जागते लोग थे कि कैसे वो एकदम हाड़ मांस के अभी तो बने हुए थे, और एक ही पल के अंदर वो अपनी क्या है छाया प्रति में, शैडो में क्या है वो तब्दील हो गए उनकी। इट मीन्स दैट एक ही सेकेंड के अंदर पलक झपकते ही वो सब खत्म हो गए। सेकेंडली, this phrase human shadows, it also stands for the dark shadows of the whole human being who boasts of the great civilization and culture। अब दूसरे अर्थ में क्या है, दैट कवि यहाँ पर जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, कल्चर है, उसकी एक तरह से इट इज़ फुल ऑफ सरकाज़्म, उसके ऊपर क्या है ये कटाक्ष है कि जिस ह्यूमन सिविलाइजेशन का, मॉडर्न सिविलाइजेशन का, मॉडर्न सभ्यता का एंड कल्चर का, संस्कृति का हम लोग इतना बखान करते हैं कि हाँ पुराने जो लोग थे दे वर नॉट सो डेवलप्ड, दे वर नॉट सो कल्चर्ड, एंड नाउ वी आर मॉडर्न ह्यूमन बींग्स, वी हैव दिस ग्रेट सिविलाइजेशन, वी आर सो कल्चर्ड एंड वी डिड सो मच ऑफ डेवलपमेंट साइंटिफिकली and socially and in every aspect of the life we can think of, but what sort of development is this, what sort of civilization is this, कि जिस civilization का, जिस सभ्यता का, संस्कृति का हम बहुत ज़्यादा अहंकार भरते हैं कि हाँ हम तो बहुत समृद्ध सिविलाइजेशन है, सभ्यता हमारी है और हमने बहुत तरक्की की है, लेकिन ये कैसी सिविलाइजेशन है, कैसी सभ्यता है और ये किस तरह की संस्कृति है कि आप मतलब अपने ही भाई बहनों को मार रहे हो, उनके ऊपर इतना बड़ा जो कि निर्दोष लोग हैं उनसे आपने अपनी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, बट हम इस तरह का भयावह मंजर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। एंड हमने एक पल ये नहीं सोचा कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब हमने गिरा दिया, कि सिर्फ वहाँ पे एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग दिस फैक्ट कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने से, न्यूक्लियर बॉम्ब में और जो बाकी जो और बॉम्ब्स होते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, बिकॉज बाकी बॉम्ब्स तो क्या है, भी आपने गिराया,
मृत्यु तो होगी ही, तबाही तो मचेगी ही, लेकिन वो उस पल के लिए है। बट न्यूक्लियर बॉम्ब का क्या है, दैट इट इज़ फुल ऑफ रेडिएशन, इट इज़ फुल ऑफ रिएक्शंस, कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कई कई सालों तक देखने को मिलते हैं। ठीक है, जहाँ बॉम्ब गिरा और उसके आसपास का जो इलाका है बहुत वर्षों तक वहाँ की भूमि जो है वो एकदम बेकार हो जाती है, वो रेडिएशन से भर जाती है, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, कुछ उगाना तो बहुत दूर की बात है। और जो लोग भी हैं, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनमें भी न्यूक्लियर, क्योंकि वो उनके अंदर समा जाता है, एंड जो अगली पीढ़ी है वो भी क्या है, एक तरह से अफेक्टेड होती है, वो उसी तरह से रेडिएशन के इफ़ेक्ट्स के साथ, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के साथ पैदा होते हैं। उनकी बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, इंटरनल ऑर्गन्स डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन, मेजर डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर बॉम्ब एंड अदर बॉम्ब्स। तो हेयर द पॉइंट इज़ basically he is criticizing the modern civilization को, culturedness को वो क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ह्यूमन शैडोज़ का जो फ्रेज़ है उसका मतलब एक ये भी है। नेक्स्ट, he means that it also refers, the phrase human shadows, it also refers to the self-centered egoistic politicians who rarely feel the pain in their souls on dropping out bombs on the innocent people। तो जो ये फ्रेज़ है ह्यूमन शैडोज़, ये रेफ़र करता है जो बिल्कुल ही सेल्फिश पॉलिटिशियंस है, जो कि फुल ऑफ ईगोइस्टिक लोग हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनका अहंकार और यही चीज़ें उनके लिए मायने रखती हैं। अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, दे कैन गो टू such an extreme step that they do not think even for a second, even for a microsecond, that कि हम इस तरह का डिसीजन उन्होंने ले लिया कि हाँ हम न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे। उन्होंने एक सेकंड के लिए ये नहीं सोचा, तनिक भर भी, कि भाई जो मासूम लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, वो उनका इसमें क्या दोष है, लेकिन हम इतनी बड़ी सज़ा पीढ़ियों तक वो झेलेंगे और ये हम उनको दे रहे हैं, दैट वाई दे डिड दिस थिंग। ठीक है, तो दिस ह्यूमन शैडोज, दिस फ्रेज इज ऑल्सो रेफरिंग टू दैट, टू दोज पॉलिटिशियंस। ठीक है, नाउ this phrase human shadows, it also presents a contrast to the natural sun। अब जैसा कि आपको वीडियो की शुरुआत में ही ये बताया गया, या फिर जो पहला वीडियो आपने देखा है फर्स्ट और सेकेंड, इन दैट ऑल्सो आई हैव डिस्कस दिस थिंग दैट सूरज को जो है कवि एक एक्सटेंडेड मेटाफर के रूप में प्रयोग करते हैं इस पूरी कविता के अंदर। कैसे कि जो न्यूक्लियर बॉम्बार्डमेंट हुआ तो जो एकदम से रोशनी निकलती है धरती को, पहले तो वो फाड़ करके, और धरती का विनाश तो वो करती ही है न्यूक्लियर बॉम्ब, उसके बाद उसमें से एकदम तेज़ आवाज़ के साथ बहुत तेज़ रोशनी निकलती है, पूरे एकदम ज्वाला जो है वो ऊपर की तरफ उठती है। तो वो ऐसा लगता है जैसे कि आसमान में सूरज चमक रहा है, लेकिन ये तो असली सूरज तो है नहीं, ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो कवि इसको मैनमेड सन की संज्ञा देते हैं, और जो नेचुरल सन है हमारा, जो कि हमारा पृथ्वी का सूरज है, उससे इसकी तुलना करेंगे। और ये तुलना जो है थ्रू आउट द पोएम इट विल बी इन कॉन्टिन्यूएशन, इट रन्स थ्रू आउट द पोएम। और इस तुलना के माध्यम से, इस कॉन्ट्रास्ट के माध्यम से वो ये दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि कैसे जो नेचुरल सूरज है वो तो लाइफ गिविंग है, लाइफ सोर्स है एक तरह से, उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन ये कौन सा सूरज है जो मनुष्यों ने बनाया, जिसने कि जीवन, मतलब जीवन को ही तहस नहस कर दिया। जीवन दे तो ये नहीं सकता है किसी भी हालत में, लेकिन जो भगवान के द्वारा दिया गया जीवन है उसको क्षणिक भर में ही, पल भर में ही बिल्कुल ही विनाश कर दिया उसका। तो here this phrase human shadows also presents a contrast to the natural sun. Generally, when the sun is over our head in the sky, there is a shadow of our body created by the light of the sun. But here, human shadows are dazed and lost. In other words, there were no men, so there were no shadows.
कि जनरली तो क्या होता है, जब सूरज बिल्कुल हमारे, जो नेचुरल सूरज है वो जब बिल्कुल हमारे सिर पर होता है, कहने का मतलब जब बहुत धूप होती है, तो हमारी शैडो जो है, हमारी परछाई, वो हम देख सकते हैं, हमारे आसपास ही पड़ती है, ठीक है। लेकिन ये जो सूरज है, ये जो मैन मेड सूरज जो कि एटॉमिक बॉम्ब के द्वारा बना है, हियर ह्यूमन शैडोज आर डेज्ड एंड लॉस्ट, कि इस सूरज के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे परछाई वैसे नहीं पड़ रही, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो परछाई है वो भी क्या हुई, डेज्ड हो गई। डेज्ड मतलब कंफ्यूज्ड हो गई, उनको समझ में ही नहीं आया कि भाई क्या हुआ। एंड लॉस्ट, लॉस्ट मतलब वो खत्म हो गई, दे ऑल डाइड, दे ऑल गॉट पेरिश्ड अवे। तो कहने का मतलब कि जब लोग रहे ही नहीं इस सूरज के माध्यम से, इसका इसका क्या रोल रहा भाई, इसने लोगों की हत्या कर दी, लोग रहे ही नहीं तो शैडो भी खत्म हो गई, देयर वर नो शैडोज। Now the poet says, this blaze, blaze means strong flame, बहुत बड़ी ज्वाला। जैसे ही एटम बॉम्ब को गिराया जाता है तो बहुत बड़ी ज्वाला रूपी आग जो है वो ऊपर की ओर उठती है और आसमान में एकदम दहकती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो ही सेज, द पोएट सेज, दिस ब्लेज, ये जो ज्वाला है, ये जो अग्नि है, नॉट राइजन फ्रॉम द ईस्ट, ये ईस्ट से, पूर्व दिशा से नहीं आई है। हियर ही इज कंपेयरिंग इट विद द नेचुरल सन, ठीक है। तो ये जो ज्वाला है ये ईस्ट दिशा से, पूर्वी दिशा से नहीं आई है। सूरज जो है असली में जो उगता है वो पूर्व में उगता है और धीरे धीरे देन इट गोज ऑन टू द हॉराइजन, वो बाद में फिर दोपहर के वक्त ऊपर जाता है। तो ये कह रहे हैं ये ज्वाला जो है वो पूर्वी दिशा से नहीं आई है। स्मैश्ड इन द सिटीज़ हार्ट, कि इसको बिल्कुल शहर के बीचों बीच एकदम स्मैश किया गया है, मतलब ब्रेक वायलेंटली, बहुत ही रफली इसको फेंका गया है बिल्कुल सिटी के बीचों बीच। सिटीज़ हार्ट मीन्स द सेंटर ऑफ एक्टिविटी इन द सिटी, ठीक है। तो an immense wheel of death's swart sun car spinning down and apart in every direction, and immense, immense means very huge, बहुत बड़ा। an immense wheel, wheel मतलब चक्र या पहिया। डेथ ऑफ डेथ्स स्वाट सनकार, डेथ स्वाट सनकार का मतलब काल सूर्य के रथ। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि काल सूर्य रूपी रथ पे काल जो है वो सवार होकर के आ रहा है। ही हैज़ यूज्ड अ वेरी ब्यूटिफुल इमेजरी है कि जो सूरज है वो तो बिल्कुल जीवन का प्रतीक है, शुरू से हम ये देखते आ रहे हैं, और सूरज के बिना हम सृष्टि की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वो तो जीवन का प्रतीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो सूरज है जो इन लोगों ने बनाया है, जो ये दम भरते हैं कि हम बहुत मॉडर्न है, बहुत डेवलप्ड है, बहुत कल्चर्ड है, उन लोगों ने देखो ऐसा सूरज बनाया है कि उसमें उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे काल जो है, मृत्यु जो है वो साक्षात सूर्य रूपी रथ पे सवार होकर के आ रहा है। बहुत बड़ा उसका, उस रथ का क्या है, बहुत बड़ा पहिया है। स्पिनिंग डाउन एंड अपार्ट इन एवरी डायरेक्शन, और वो हर डायरेक्शन में क्या है, वो मूव कर रहा है। स्पिनिंग मीन्स रिवॉल्व रैपिडली, बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही तेज़ रफ्तार से क्या है, घूमना। तो बहुत ही तेज़ रफ्तार से वो पहिया घूम रहा है उस रथ का हर दिशा में, और तबाही फैला रहा है। ये साक्षात, ये जो रथ है या ये जो सूरज है, ये साक्षात क्या है, तबाही का प्रतीक है, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग विच द पोएट says throughout this stanza. The next stanza, that is the third stanza, we'll be doing in the next video.